मिशन 2024 इसी को ध्यान में रखते हुए तो राहुल गांधी ने विशाल जन यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस की छवि बदलने की कोशिश की थी। पूरे देश में कांग्रेस की हालत जानने की कोशिश की थी। यात्रा ऐसी थी कि इस बीच में गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव पर भी राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी के मन में तो यात्रा पूरी करने की ही धुन सवार थी। गुजरात में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस को जीत हासिल हो गई। लेकिन अब जो यात्रा खत्म होने के बाद पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजे अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, कहीं पर भी तीनों राज्यों में से किसी राज्य में भी कांग्रेस को सत्ता हासिल नहीं हो सकी। तो अब तो लग रहा है जैसे बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही है, कहीं उसे सच ही तो नहीं कर दिखाएगी, क्योंकि हार हार और हार, सिर्फ हार ही तो कांग्रेस के हाथ लगी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी केंद्र की सत्ता से पहले ही 9 साल से दूर है। उसके बाद अब एक के बाद एक राज्यों में मिलने वाली हार कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर करती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस कैसे जीतेगी चुनाव? कांग्रेस लोकसभा चुनाव में क्या दिखा पाएगी कमाल? पूर्वोत्तर में हुए चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो पूर्वोत्तर में कैसा रहा कांग्रेस का प्रदर्शन? त्रिपुरा में कांग्रेस को 60 में से मात्र 3 सीटें मिली। मेघालय में कांग्रेस को 69 में से सिर्फ 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। नागालैंड में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने अगले 5 साल का टारगेट फिक्स किया है और कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में हमारा प्रदर्शन और बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने तो अजीब सा ही तर्क दे दिया। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, पुणे की कस्बा पेट सीट पर 33 साल भाजपा का कब्जा था। उस गढ़ को ध्वस्त कर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। पश्चिम बंगाल के सागर दीघी में 51 साल बाद कांग्रेस जीती। त्रिपुरा में 0 से बढ़कर 5 सीटें मिली। मेघालय में विधायकों के हाईजैक के बावजूद 5 सीटें जीती। अब और शिद्दत से लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस जरा भी निराश नहीं है, उल्टा अपनी परफॉर्मेंस से और ज्यादा खुश नजर आ रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस की हवा निकाल दी है। पूर्वोत्तर में मिली जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कर्नाटक दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर कहा, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के कल नतीजे आए हैं। तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे कि दूरबीन लेकर भी नहीं दिख रहे हैं। कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। नागालैंड में 0 सीट, कितनी सीट? जोर से बोलो, कितनी सीट? मेघालय में 3 सीट, कितनी सीट? और त्रिपुरा में सिर्फ 4 सीट, कितनी सीट? अब मुझे बताओ भाई, कर्नाटक में इनकी सरकार बन सकती है क्या? जिस उत्तर पूर्व के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री नहीं हो सकती, वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों। मतलब मिशन 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस काफी खुश थी, पूर्वोत्तर हारने के बाद भी वो इतनी ही खुश है। लेकिन बीजेपी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को ट्रोल करने में लगी है। भाई, बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव की तैयारी की थी और फिर चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए में भी फर्क है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो म्युनिसिपल चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ उतरती है। पूर्वोत्तर में भी बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी फौज उतार दी थी। चुनाव चाहे एमसीडी का हो या फिर कोई और, पार्टी का हर दिग्गज और नामी चेहरा चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनता है। जबकि कांग्रेस तो चुनावों को हल्के में ही लेती रही है, जैसे सीधा सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में ना ही ताकत झोंकी और ना ही जमीनी स्तर पर प्रचार ही किया। उसके बाद भी मनोबल नहीं गिरा है। ऐसे में सवाल एक जो सबसे अहम यहाँ उठता है वो ये कि हार से भी सबक क्यों नहीं लेती है कांग्रेस? हार से सबक क्यों नहीं लेती कांग्रेस? पार्टी महासचिव और प्रवक्ता पूर्वोत्तर की हार को हार मान ही नहीं रहे। उनके मुताबिक ये सिर्फ स्थानीय चुनाव थे, राष्ट्रीय नहीं। देश भर की यात्रा करने वाले राहुल गांधी चुनावों से जैसे दूर ही रहते हैं। मेघालय में राहुल गांधी ने सिर्फ एक रैली की और बाकी 2 राज्यों में यानी कि नागालैंड और त्रिपुरा में तो जाना तक राहुल गांधी ने
जरूरी नहीं समझा। यही नहीं, पार्टी के बड़े नेताओं का भी दौरा इन राज्यों में कम ही रहा। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को मैनेज ही ठीक से नहीं किया जा रहा, तभी एक के बाद एक हार हो रही है? क्या है कांग्रेस की हार की वजह? त्रिपुरा में पार्टी के लिए मौका था, लेकिन कांग्रेस इस दिशा में काम ही नहीं कर पाई। टीएमपी के नेता प्रद्योत देव वर्मा ने त्रिपुरा में शानदार प्रदर्शन किया और 13 सीटें जीतने में सफल रहे। कांग्रेस उनको भी साथ नहीं ले पाई, सिर्फ 3 सीट जीतकर ही संतुष्ट नजर आ रही है। उसकी गठबंधन सहयोगी लेफ्ट दलों को 11 सीटें ही मिल पाई हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो सीपीएम को करीब 25% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 8.5% ही वोट मिले। बीजेपी को करीब 39% वोट मिले, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट मिलाकर भी बीजेपी से काफी पीछे रहे। मेघालय में तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी। पार्टी यहां खाता न खोले जाने को स्थानीय मुद्दों से जोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसके पास स्थानीय लीडरशिप की कमी थी, लेकिन पार्टी को यह बताना होगा कि लीडरशिप को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। यह हार कांग्रेस भले ही पचा ले जा रही है, लेकिन यह हार कांग्रेस के लिए अलार्मिंग स्टेज है। अगर कांग्रेस अब भी नहीं जागी, अब भी नहीं संभली, तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएगी और देश को कांग्रेस मुक्त बना देगी। वैसे कांग्रेस की इस हार और फिर कांग्रेस के बर्ताव और फिर उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुटकी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। नागालैंड में 0 सीट। कितनी सीट? जोर से बोलो, कितनी सीट? मेघालय में 3 सीट। कितनी सीट? और त्रिपुरा में सिर्फ 4 सीट। कितनी सीट? अब मुझे बताओ भाई, कर्नाटक में इनकी सरकार बन सकती है क्या? जिस उत्तर पूर्व के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री नहीं हो सकती, वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों।